वरुण जी, पंजाब से। श्रीवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन और सफलता मेहनत से मिलती है या किस्मत से? अगर किस्मत से मिलती है तो लोग मेहनत क्यों करते हैं इतनी? अगर मेहनत दोनों से मिलती है दोनों तो? प्रारब्ध और पुरुषार्थ, जिसे आप कह रहे हो मेहनत, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। जिसे आप कह रहे हो किस्मत, उसे कहते हैं प्रारब्ध। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ग्रेजुएट डिग्री लिए घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, अभी उसकी किस्मत है कि उसने बहुत प्रयास किया, सफलता प्राप्त की, अंक प्राप्त किए, वो ग्रेजुएट भी है। कितने हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की और सफलता उनके हाथ नहीं लगी। वो कई जगह प्रयास किए, कई जगह सफल होते होते विफल हो गए। ये किसका खेल है? किस्मत का, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। एक आदमी है कि ज्यादा प्रयास नहीं करता और धन उसका बढ़ता चला जाता है, वो कार में घूमता है, बढ़िया सब व्यवस्था, ज्यादा माइंडेड नहीं है, ज्यादा प्रयास भी नहीं किया, लेकिन सफल होता चला जाता है। उसका कारण है उसका प्रारब्ध, उसकी किस्मत। तो हमारा प्रयास और किस्मत दोनों मिल जाए तो सफलता हाथ में मिल गए। अगर प्रयास है और हमारे भाग्य में नहीं है तो निष्फल ही रहोगे, कितना भी प्रयास कर लो। और भाग्य में है तो थोड़े प्रयास से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। हमने कितने को ऐसे देखा है कि बहुत बुद्धि है, खाने की व्यवस्था एकत्रित नहीं कर पा रहे, बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हर चीज जानते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो प्रधानता दोनों की है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक बार प्रारब्ध असफल कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, लेकिन हमको सफलता मिलेगी। पर है प्रारब्ध के अधीन ही। अगर प्रारब्ध नहीं है तो फिर नहीं हो जाएगा। चाहे जितना आप व्यापार कर लो, चाहे जितना प्रयास कर लो, वो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपके साथ नहीं दे रही। तो दोनों काम करते हैं, उसमें पुरुषार्थ भी और प्रारब्ध भी। प्रधानता प्रारब्ध की होती है, प्रधानता प्रारब्ध की होती है। अक्षत अग्रवाल जी। श्रीवंश महाराज जी। श्रीवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि श्री जी की विग्रह सेवा लेते समय मोल भाव नहीं करना चाहिए, परंतु महाराज जी इस एकांतिक वार्तालाप के 1 वर्ष पूर्व हमने जयपुर में जुगल जोड़ी लेते समय बहुत मोल भाव किया था, तो अभी बहुत ग्लानि हुई उस बात को सुन के। अब हम क्या करें महाराज जी? नहीं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखे, जो चीज बीत गई उसमें क्या। भाई देखो, अगर हम भगवान मानते हैं कि हम भगवान को ले रहे हैं, अपने प्रभु को ले रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि 1 करोड़ बोल देंगे, 10-5 हजार ऊपर नीचे। मान लो 35,000 उनकी न्यौछावर है तो 50,000 आपसे बोल देंगे, चुपचाप 50,000 निकाल के दे देंगे। हमें प्रभु मिल रहे हैं ना, प्रभु की 50,000 रुपया कीमत है क्या? हमारे प्रभु तो अमूल्य है, उसने निर्माण किया है, तो न्यौछावर मांग रहा है तो उसको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 35-50 हजार की चीज को वो 2 लाख 4 लाख बोले, ऐसा भी नहीं होगा। वो एक लिमिट होती है जिसमें वो 2, 4, 10 हजार, 15 हजार ऐसे। तो हमको उसमें मोल भाव नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, ये भावना का विषय है, इसमें मोल भाव नहीं करते। अगर हमारे पास है तो है नहीं, मुझसे ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो आपने 50,000 तो कहा, पर हमारे पास 40,000 है, अगर आप कृपा करें दे दें तो आप दे दें, नहीं फिर कभी हमारे पास होंगे तो हम प्रयास कर लेंगे। क्या उसमें कपड़े की तरह, वस्तु की तरह मोल भाव ठाकुर जी का नहीं करना चाहिए, ऐसा। महाराज लक्ष्मी जी का एक बार मूर्ति में टूट गई, दिवाली में लेते हो, उसके लिए प्रस्ताव। लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली पे टूट गई तो उस पे अभी बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ना 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 ना, इसमें नहीं। देखो, जो पंचभूतों से निर्माण है, चाहे ये शरीर हो चाहे विग्रह हो, वो खंडित होगा, पक्का समझो।
चाहे ठाकुर जी का हो चाहे हमारा हो। आज नहीं तो कल मान लो गोद में ठाकुर लिए जा रहे, पैर फिसल गया, अब ठाकुर जी का हाथ टूट गया, कोई बात नहीं। अगर हमारा बहुत प्रेम है तो जैसे हमारा हाथ टूट जाए तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ऐसे कर तो हम जहाँ ठाकुर जी का निर्माण होता है उन दुकानों में ऐसे वो पदार्थ होते हैं जिनके लगा देने से जुड़ जाएगा हाथ, वो करवा लेना चाहिए। और अगर ऐसा है कि हम परिवर्तन कर लें तो यमुना जी के किनारे समाधि दे दे और फिर नवीन ठाकुर विराजमान कर ले। दोनों बातें हैं, वो अपनी निष्ठा की बात है, अपनी भावना की बात। मगर इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है कि अब तो लक्ष्मी जी टूट गई तो इसका मतलब लक्ष्मी जी नाराज हो गई, गणेश जी नहीं। जो पंचभूतों से निर्मित वस्तु है तो ये परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन होगा। जैसे कई बार घरों में बड़ी चूक हो जाती है, हम आरती किया और दीपक ऐसे रख दिया और किसी कारण से पर्दे का कपड़ा छुआ और पूरे सिंहासन में आग लग गई, तो ठाकुर जी को भी जो चित्रपट है वो जल गए। ठाकुर ऐसे कई बार ऐसा हो, कोई चिंता न करें, कोई हानि की बात नहीं। ठाकुर जी भी तो अग्नि स्वरूप से हैं। अब हम नवीन निर्माण करके और शोभा बनाकर भगवान को विराजमान करते हैं। महाराज जी एक नया विग्रह मैं लिया जो कोने में हल्का सा टूटा हुआ था, और फिर उसके लक्ष्मी पूजा में हम लोग गणेश जी का लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे थे, तो यह जो थोड़ा सा टूटा हुआ था उसकी वजह से कुछ पाप वाप ऐसा कुछ लगेगा? कुछ नहीं, भाव से करो, भगवान भाव से। गांव में देखा है देवी इतनी इतनी बटिया रखी रहती है, हम उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो गांव में देवी नहीं होती, सबके गांव में होती है देवी कि वो पिंड रखे हुए है, अपन उन्हीं की बलिहारी जाओ पूजा किया और उन्हीं से सब आशीर्वाद मिलते हैं। देखो सर्वत्र भगवान विराजमान है। हमारी जहां भावना बनती है, हमारे भारत में तो बहुत पवित्र भावना है कि एक गाड़ी लेते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। देखो गाड़ी की पूजा करते हैं, पैर जब सुबह सुबह चाहे साइकिलें से चलें तो पैर छूते नहीं, किसके पैर छू रहे? भगवान। गाड़ी को भी भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नई चीज आवे सबकी पूजा होती है, और स्टार्ट किए और पैर छिले, मतलब पैर किसके छू रहे हैं? वहां भी भगवान विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जब भगवान विराजमान नहीं। तो भगवत भावना से किया जाए तो ये सब बातें छोटी मोटी हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भाव लेते हैं। भगवान का जो स्वरूप है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय स्वरूप में कभी हाथ पैर ये सब बिगड़ते नहीं, लेकिन पांच भौतिक रूपों में ये लीला होगी तो इसमें हमको परेशान नहीं होना है। अखिल जी, शेरवंश महाराज। शेरवंश महाराज जी, महाराज जी आपने बीते कुछ सत्संगों में कहा था कि अर्थ का दान सोच समझकर करना चाहिए। इस वजह से आजकल लोग अर्थ की जगह वस्तु मांगने लग गए हैं, जैसे 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो चावल दिला दो। ऐसे में उनका मना करते हुए भी नहीं बनता, और कितना किसको दें महाराज? नहीं, आप भरपेट चावल पाओ, हमारे दरवाजे में बैठो, भरपेट दाल रोटी चावल पाओ, आराम से पाओ, क्योंकि रोटी दुकान में बिकेगी नहीं, आटा दुकान में बिक जाएगा। तो अपने भी चतुराई कर लिए, अपने भी चतुराई करनी है कि कमंडल में दाल ले लो, 5 रोटी ले लो अपने घर के लिए, पवा देना जाके। आपको रोज चाहिए तो रोज आओ, 2 रोटी 4 रोटी दे देंगे, लेकिन हम आपको तौल के आटा नहीं देंगे, क्योंकि वो आटा उधर तौल जाएगा जाके। तो बड़ी समस्या है दान देने में भी, दान देने में भी बहुत सोच समझ के। तो जैसे कुछ लोगों का ये व्यापार ही होता है, वो पहनते नहीं, पहना भी दो ना तो थोड़ी देर बाद वो नहीं मिलेगा। तो हमारी समझ में खवा पिया दे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जब किसी को वास्तविक बीमार देखे तो सहयोग कर देना चाहिए। वास्तविक ठंडी से कांप रहा है तो हमें सहयोग कर देना चाहिए। फिर आगे जो जाने वो भगवान जाने। ज्यादा विचार करोगे तो देने का ही मन नहीं करेगा कुछ। मनन शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब से मेरी रुचि जागृत हुई है प्रभु के प्रति, इस
महादेव जी की कृपा से मिली खुशी कभी कभी अहंकार के रूप में मुझे अंदर ही झलकने लगती है। ये खुशी कभी अहंकार का रूप ना ले ले, इसको कैसे नहीं, सुनिश्चित बस किया जाए? भगवान जब वो अंदर ऐसा लगे तो भगवान की शरण में जाओ, अंदर ही अंदर भगवान से पुकारो, हे भगवान देखो हम अहंकार आ रहा है, नाथ इसकी रक्षा करना, भगवान संभाल लेना, प्रभु संभाल, तो वो संभाल लेंगे। अहंकार से बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, वही कृपा करके रक्षा करते हैं। तो भगवान की शरण में जाओ, हे भगवान मुझे बचा लो, तो फिर भगवान बचा लेंगे। अपने को पता चल रहा है ना कि अब अहंकार आ रहा है, तो राधा 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 राधा, हे प्रभु नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इससे लड़ सकूं, आप मुझे बचा लीजिए। तो हम ऐसे ही जब हमारे अंदर विकार आवे, कोई भी विकार, ये सब षड विकार के अंदर है, अहंकार भी 6 विकार के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार और मत्सर, जो मद है वही अहंकार है। तो इसलिए इन विकारों में से कोई भी विकार यदि हमारे हृदय में अपना अधिकार जनाना चाहता है, तो हृदय बिहारी भगवान से हम प्रार्थना करें, नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं, आप ही से हटा दीजिए, तो हटा देंगे। ठीक है। प्रिया जी रांची से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन सहस्त्र विचारों के विवादों में ऐसे गोते लगाता है कि निष्कर्ष में फिर विचलितता ही मिलती है। महाराज जी, अपने अंदर की और आसपास की फिर ऐसी विचारों को या बुराइयों को मुक्त होने का क्या रास्ता है महाराज? भगवान नाम जब समस्त बुराइयों से बचा लेगा, समस्त बुराइयों को मिटा देगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, वह नाम लंबे समय तक निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो हृदय को निर्विकार कर देगा। हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय, सत्संग सहायता करेगा आपकी, और साधना मुख्य हरि भजन है। खूब भजन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हर विकार से आप निकल जाओगे। और भजन नहीं करोगे तो मन तो विकारी है ही, वो सीसी कैमरा की तरह जो भी देख रहे हो सुन रहे हो सब अपने में कवर करता जाता है। और जब हम भजन करते हैं तब वही निकलता है, तो साधक को बहुत बुरा लगता है, सोई गंदी, तो वो आ नहीं रहे हैं। अब तुम्हारा मन रूपी चिप खाली हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है, राधा राधा राधा, वो निकल रहा है, गंदी गंदी बात, गंदे गंदे आचरण, वो गंदा चिंतन, ऐसे सब वो हमसे मन के अनुसार गलत होने न पावे। और नाम जब बढ़ता चला जाए तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि निर्मल मन ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। तो निर्मल मन होने के लिए भगवान नाम है। आप देखो और सब में मन लग जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और भजन में मन लगाने की कोशिश करो तो गंदी गंदी बातें, दुनिया का सब गंदगी, तो वो गंदगी लाता नहीं उस समय उसमें जो गंदगी अनंत जन्मों की है वो फेंकता है बाहर, वो बाहर नष्ट कर रहा है, वो डिलीट हो रही है। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही मन निर्विकार हो जाएगा। सत्संग सुनो और नाम जप करो। अक्षय जी जोधपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्गुण संत परंपरा के गुरुदेव पिछले 13 साल से दीक्षित हूं और उनकी बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव और आपके सत्संग में बहुत समानता मिलती है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मुझे निर्गुण परंपरा से जुड़ा होने के कारण तीर्थ धाम आदि में जाने में इतनी रुचि नहीं थी, पर आपके सत्संग मोबाइल में सुनने के कारण बार बार वृंदावन आकर आपके दर्शन करने की इच्छा होती है और आता भी हूँ। तो यहाँ के मंदिर भगवान के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए जिससे मेरे मार्ग में अनन्यता भी बनी रहे और यहाँ कोई भगवान वैष्णव का अपराध भी ना बने और मैं आध्यात्मिक आगे बढ़ सकूं? इसमें ध्यान देना है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों सिद्धांत एक बात को तो कहते हैं कि कोई कण ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो। बात समझ रहे? कोई ऐसा कण नहीं जहां परमात्मा ना हो। ये सुना कि नहीं सुना? चाहे निर्गुण उपासना में चलो चाहे सगुण उपासना में चलो, तो जब परमात्मा के बिना कोई कण नहीं है, मंदिर में परमात्मा नहीं है क्या? मंदिर में परमात्मा है महाराज जी। एक संतों की वाणी में सुना था, कबीर साहब की वाणी में, कि
100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, कह कबीर वो जीव पड़े 84 खान। एक दिन पूजे आन मतलब आन उपासना नहीं होनी चाहिए। आन संसार को कहते हैं। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं, कह हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसरी कर डारी। आन का मतलब क्या होता है? दूसरी कर डारी। हम भगवान के भक्त हैं, किसी स्त्री पुरुष का आश्रय ले लिए, किसी भोग का आश्रय ले लिए, किसी और का बल ले लिए, बोले भक्ति में कलंक कर दिया, भक्ति को नष्ट कर दिया। तो ये समझने का विषय है कि 100 वर्ष आप भक्ति कर रहे हो और किसी दूसरे को मान लिया, किसी दूसरे को स्वीकार कर लिया, तो दूसरा कौन? माया। दो ही तो हैं। माया को स्वीकार कर लिया तो 100 वर्ष की भक्ति तुम्हारी पानी फेर गया। समझ रहे ना? दूसरा कोई भगवानों में थोड़ी दूसरा है। यहाँ दूसरा कौन है हमें बताओ ना? एको ब्रह्म। नित्यानंद। तो सिद्धांत को जब समझोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, सिद्धांत को नहीं समझोगे तो परेशानी है। आप एक क्षेत्र को निर्गुण समझते हैं क्या आप निर्गुण नहीं हो क्या? तो ये स्वरूप तो मायामय है। ये जो आप रूप देख रहे हो ये मायामय है। स्वरूप सबका निर्गुण निराकार है। चाहे निराकार भजो चाहे साकार भजो। साकार भजोगे तो निराकार में पहुंच जाओगे, निराकार भजोगे तो साकार में पहुंच जाओगे। वही साकार वही निराकार। गुरु क्या है? निराकार। निराकार गुरु बोल सकता है? नहीं, सगुण। तो बात समझ ली है हमें, ये बात समझ ली कि निराकार गुरु की वाणी। ले हम बोल रहे हैं अंदर से, क्या बोले? अब हम बोल रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर हम कहीं भी पहुंचते हैं तो सगुण साकार से निराकार तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम सगुण में फंस गए। सगुण गुण सहित तीनों गुणों से रचित जो 3 देह हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनमें हम फंस चुके हैं। तो कांटे से कांटा निकाल दो। आप तो निर्गुण थे, आप निर्गुण हैं, आप निर्गुण रहेंगे। आप गुणातीत है। निर्गुण का मतलब जानते हो क्या होता है? जो मायातीत है, गुणातीत है, वो आपका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वो एक है। वही एक अनेक रूपों में भास रहा है। एक ही है, दूसरा थोड़ी। आपका स्वरूप, आपके गुरु का स्वरूप, कबीरदास जी का स्वरूप, सबका एक ही स्वरूप है। आत्मा तो एक है ना, शरीर अनेक है। जैसे 5000 घड़े रख दिए जाएं और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 5000 हो जाएंगे क्या? सूर्य तो एक ही रहेगा। और सब घड़े फोड़ दिए जाए तो सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो एक ही तो रहेगा। ये थोड़ा ज्ञान का जब विकास होता है तो हमको परेशानी नहीं होती। जैसे एक डिबिया में पारस मणि रखी है तो हम डिबिया को बहुत संभाल के रखेंगे ना, उसके अंदर पारस मणि। ये डिबिया है पांचभौतिक, इसके अंदर क्या रखा है? आत्मा रूपी पारस। तो हम इसका भी आदर करते हैं, इसको बहुत संभालते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें ही आत्मा विराजमान है, इसमें भी आत्म तत्व विराजमान है। तो जब हम तत्व के उपासक हैं तो तीर्थों में भी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सब भगवान का साक्षात स्वरूप है। ये त्रिगुण माया से पार करने के लिए स्वयं प्रवाहित हो रहे हैं भगवान इन रूपों में। भगवान का अर्चावतार मंदिरों में विराजमान है। उनके दर्शन से हमारी भगवत स्मृति बढ़ती है। जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान, इन पर दृष्टि गई हमारी तो हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम दृष्टि जाते हैं। अगर कहीं हम बाहर हुए तो तुरंत अंदर आ जाते हैं कि अरे ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये चंपक जी, ये चित्रा जी, तुम अपनी उपासना का होता ना, तो वही निराकार है और वही साकार है। इतना अंतर नहीं है। हमें बहुत प्यार से जीवन व्यतीत करना है, किसी का विरोध नहीं, किसी की आग्रह नहीं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं, किसी का आग्रह नहीं, किसी का विरोध नहीं। जो है सब ठीक है क्योंकि वो है। अगर वो एक देशी होता तो हमारी समस्या हो जाती, अगर वो एक क्षेत्रीय होता तो हमारी समस्या बढ़ जाती। वो सर्वदेशी है, वो सर्वत्र है, ऐसा आप मानते हैं ना, फिर हमारी समस्या नहीं है, हमारी कोई समस्या नहीं। आप उसे काला बोलो, गोरा बोलो, आप उसे बेरंग का बोलो, हमारी समस्या ही नहीं, क्योंकि काला भी वही है, गोरा भी वही है, बेरंग भी वही है।
आप मूर्ख बोलो, विद्वान बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है, भला भी वही है, बड़ा भी वही है, छोटा भी वही, अणु अणियान महतो महियान, सब कुछ वही है, बस खत्म। दूसरी करी डारी कहे हरिदास ते जीव विमुख भय, ये दूसरी करी डारी, दूसरी है माया। अगर माया को स्वीकार कर लिया तो गड़बड़ हो गया। और माया कहाँ है? ये आपका शरीर ही माया है, शरीर संबंध ही माया है, शरीर संबंधी भोग ही माया है। समझ पा रहे आप? हाँ, तो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहिए। सर्वत्र हमारा ही राज्य है, सर्वत्र हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वही है, दूसरा कोई नहीं। आराधक, आराधना और आराध्य तीनों जब एक हो जाते हैं, त्रिपुटी का लय हो जाता है, तो वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। आराधना किसकी? राम नाम की उपासना। नहीं, राम है कौन? कोई तत्व। वो एक है कौन? अपनी आत्मा है। नहीं, अपनी आत्मा इतना सुना तो होगा, अनुभव भले ना हो, सुना तो है ना। जो राम है वही हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वही निर्गुण निराकार तत्व है। दो जहां कर रहा, जहां आन कर लिया तो 100 वर्ष भक्ति की हुई बेकार हो जाएगी। आन नहीं, वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो भक्ति भी वही रंग लाती है, जो चाहे साकार से करो चाहे निराकार से लगो। जब हम साकार में आए तो हम रूप पकड़ लिया और उसी रूप को सर्वत्र देखते हैं। इन रूपों को हटाकर हमारा ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर सबके हृदय में विराजमान है। अब एकाकार हुआ, मुक्त हो गया। वो निराकार एक, तो एकाकार हुआ, मुक्त हो गया। सवाल हल होना एक में, आपका उत्तर एक आना चाहिए। किसी भी मार्ग से चलो, अष्टांग योग से चलो, सांख्य योग से चलो, कर्म योग से चलो, भक्ति योग से चलो, उत्तर बराबर एक। सवाल हल हो गया। अगर एक के सिवा कुछ आया तो सवाल हल नहीं हुआ। अब अंदर ये देख लो कि अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक में ही अनेक है और अनेक में एक ही है। ये सवाल हल हो गया कि नहीं? ये हल हो जाए तो बताओ, तीर्थ, पर्वत, मंदिर, भक्त समुदाय, जो भी जहां ज्ञानी सब जगह एक ही परमात्मा, तो हमारी कोई समस्या ही नहीं रही। आप समझ पा रहे हमारी बात? समस्या है द्वैत में, अज्ञान में, माया में। ज्ञान में समस्या नहीं, चाहे वो भक्ति से ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान से ज्ञान हो, ज्ञान से ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति से ज्ञान का मार्ग हो, दोनों में ज्ञान हो जाता है और वो माया मुक्त हो जाता है। उपासना शर्मा जी और राधा वत्स, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये राग द्वेष मेरी दैनिक जीवन में खत्म ही नहीं हो रहा, इसको कैसे खत्म करूं महाराज जी? देखो, जब तक हमारे पास भजन बल नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना ज्ञान दूसरों को उपदेश कर लें और चाहे सुन लें, वो प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आता है जब हमारे पास भजन बल होता है। ये हम तुमको रहस्य की बात बता रहे हैं। एक बैठ कर के मंच पे बहुत शास्त्रों का उपदेश कर रहा हो और उसने कभी भजन में रुचि नहीं की, तो केवल साउंड बोल रहा है, अंदर में कुछ नहीं है। और एक बोल ना पाता हो और खूब राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जप किए, उसमें वो सब बात होगी जो शास्त्रों में लिखी है। भजन से ही सब बात बनती है। तो हम जानते हैं कि राग करना और द्वेष करना, ये दोनों मायाकृत बंधन है। ये दोनों हमको आवागमन में फंसाते हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण में। लेकिन हम इनको हटा नहीं पाते हैं। अनुकूलता में राग होता है और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। तो द्वेष की सत्ता नहीं है, राग से ही द्वेष होता है। यदि राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। अगर काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं। कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष होता है। तो हम राग जब करते हैं तो अनुकूलता को लेके करते हैं। वो अनुकूलता होती शरीर, वस्तु, पदार्थ, अपनी चाह की अनुकूलता। यही तो माया है। चाह मिटानी है, अनुकूलता का भाव मिटाना है। और ये राग तभी नष्ट होगा जब हम भजन करेंगे।
भजन के बिना तो सिर्फ बातें हैं, और बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बारी मथे घर तो होए बर, सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है कि बिना भजन के आप संसार के राग द्वेष दुखालय जन्म मरण, इससे आप पार नहीं हो सकते। इससे पार तभी हो सकते हो जब भजन करोगे। चाहे बालू पेरने से तेल निकल आवे और जल मथने से घी निकल आवे, असंभव है। ऐसा असंभव भले संभव हो जाए, पर बिना भजन के तुम इस दुखालय संसार से, इस राग द्वेषात्मक सृष्टि से अपने को नहीं बचा सकते। इसलिए खूब भजन करो। किसका प्रश्न है? जो नाम प्रिय हो वो खूब नाम जप करो, और शास्त्रों का स्वाध्याय ना हो सके तो संतों की वाणी सुनती रहो, और सब में भगवान है ऐसी भावना करो तो राग द्वेष मिट जाएगा। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करे विरोध। जब सब में हमारा स्वामी विराजमान है तो हम किससे राग करें, किससे द्वेष करें, प्रेम करें। सब में प्रभु विराजमान। पर यह भावना तभी आएगी जब हम खूब डट के भजन करेंगे। अगर भजन के साथ पाप आचरण होते रहे तो अनुभव नहीं होगा। जैसे मटकी में पानी डालो लेकिन एक छेद है तो सब निकल जाएगा। अगर पापाचरण है तो फिर भजन का रंग नहीं आएगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के छेद हैं जो उस भजन के रस को वहां से हटा देते हैं। और छेद बंद करो और एक एक बूंद पानी डालो घड़े में, तो एक दिन घड़ा भर जाएगा। तो हमारे जो छिद्र हैं, दोष हैं, उनको हमें दूर करना होगा, उनसे हट के हमें भजन करना होगा। अगर हम गंदे आचरण भी करते रहे, भजन भी करते रहे, तो फिर वो भजन होगा नहीं जो माया का नाश करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काहू। अगर पाप आचरण होंगे तो वो भाव ही नहीं बन पाएगा जो भजन का बनना चाहिए। नहीं तो भजन से सब मिट जाएगा, राग द्वेष सब मिट जाएगा, काम क्रोध सब मिट जाएगा। खूब भजन करो। लवकुश यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईस्ट निष्ठा और शरणागति में दृढ़ विश्वास कैसे हो? हाँ, जब हम इष्ट के प्रति समर्पित होने का भाव करते हैं तुम्हारी शरणागति पुष्ट होने लगती है। शरीर से जितनी चेष्टाएं हों वो शास्त्र सम्मत हों। शरणागति का जो प्रथम सोपान है वो शरीर है। शरीर से हमारी जितनी चेष्टाएं हों वो शास्त्र सम्मत। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र के अनुसार चलें। अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो हम संतों का संग करें, तो संतों से पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। ये सब हम संत समागम से सीख पाते हैं। तो हमारी शरीर की जितनी चेष्टाएं हों श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल हो। भगवान के अनुकूल होगा शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलना। हमारी वाणी भगवान के नाम और गुण इन दो में रमनी चाहिए। बोले तो भगवत चर्चा बोले, नहीं नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। प्रपंच की बात, दूसरे की निंदा करना, ये सब वाणी से न बोले। वाणी कृष्णानुरागिणी हो, भगवान की लीला रस की चर्चा करने में प्रवीण हो, भगवान का नाम जप करने में, तो हमारी वाणी समर्पित, हमारा शरीर समर्पित। जब वाणी और शरीर समर्पित तो मन फिर समर्पित होने लगता है, क्योंकि बाह्य इंद्रियों के और शरीर के अनुसार ही मन का स्वरूप बनता है। अगर हम गंदे आचरण करेंगे तो मन हमारा गंदा, अच्छे आचरण करेंगे तो मन हमारा अच्छा। तो जो हमारी इंद्रियों की, वाक्येंद्रिय है वाणी, हमारी इंद्रियों की और शरीर की जब मंगलमयी चेष्टा होती तो हमारा मन मंगलमय हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा मन भगवान में लगने लगता है। जैसे आप यहाँ आए हैं,
तो शरीर आया। आप अपनी श्रवणेंद्रिय दे रहे, सुन रहे हैं, तो देखो मन इस समय परम पवित्र है ना, शांत है ना, आनंदमय है ना, इसका प्रभाव पड़ रहा है मन पर। तो हमारी बाह्य चेष्टाओं का मन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी शरीर की पवित्र क्रियाएं हुई, शास्त्र सम्मत वाणी पवित्र है, तो हमारा मन अपने आप समर्पित हो जाएगा। तन, वाणी और मन के समर्पण होते ही स्वयं समर्पित हो जाता है। जैसे आप यहाँ आए हो, आपका शरीर आया है, तो आप भी यही हो, आपकी आत्मा भी यही विराजमान है, आप भी यही हो। तो जहां आप जाते हो, जो आप सुनते हो, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, निर्विकार होने पर भी आत्मा वहीं विराजमान होती है। तो हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। यह हुआ हमारा शरणागति। और इष्ट निष्ठा, अब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का सहारा न लें। बने तो रघुबर ते बने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पर धूल। बने तो सिर्फ भगवान से बने, नहीं तो और बिगड़ जाए। अपने इष्ट के भरोसे में रहे, जो इष्ट चयन किया है उसी का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। अगर हमें कोई चाह है तो अपने इष्ट से चाह होनी चाहिए। हमारी कोई आशा है तो केवल इष्ट से होनी चाहिए, तो हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। तो हमारा एक बल, एक भरोसा, एक आशा, एक विश्वास अपने इष्ट पर हो, जरूर जो होगा वो मंगलमय होगा। ऐसा नहीं कि हम जैसा सोच रहे वैसा ही होगा। हमारी सोच तो बहुत छोटी है, हमारे प्रभु जो करेंगे वो देखने में अमंगल लगेगा, लेकिन होगा बड़ा मंगल। वो मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी आशा, हमारा बल, हमारा जो कुछ है प्रभु है, ऐसा भाव रखने से हमारी इष्ट निष्ठा बढ़ने लगती है। और इष्ट से जो प्रेम करने वाले भक्तजन हैं, उनका संग करने से इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है। इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति, इस तहां निसंग को है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अपने भगवत प्रेमी महात्मा जो इष्ट निष्ठा वाले हैं, जो हमारा इष्ट वही उनका इष्ट है, अगर ऐसे संतों से मिला जाए और ऐसे संतों की सेवा की जाए, ऐसे संतों के वचन सुने जाए, तो अपने इष्ट में और प्रेम होता है। मधु और महेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस समय हम केवल नाम जप और संकीर्तन ही करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हमें और क्या करना चाहिए? बस पर्याप्त है, पर्याप्त है। हर समय नाम जप करते रहो, और जब बोलने का मन हो तो नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन और नाम जप से 100% गारंटी है कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आप कर सकते हो तो और भी साधन करो। नाम जप करते हुए तीर्थयाटन करें, नाम जप करते हुए परोपकार करें। अगर नहीं करना है तो दो जो कर रहे हो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और साधन करो, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई निषेध भी नहीं है, लेकिन नाम जप से, नाम संकीर्तन और नाम जप निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। गुरु की दीक्षा लेना अनिवार्य। अब कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा ना आपने। मान लो राम जपो या राधा जपो, कृष्ण जपो या हरि जपो, किसी संत के मुख से तो सुना ही है ना, उसी को गुरु मान लो, बस हो गया। कंठी बंधवा लिया, तिलक लगवा लिया, और बात एक को न मानो तो कोई शिष्य हो गए क्या? और आपने बात मान ली कि राधा राधा राधा, आज से आजीवन राधा, हो गया हमारा तुम्हारा गुरु शिष्य का संबंध। संबंध मानने का है। कंठी तिलक की बात एक अलग है, श्रृंगार की, भागवतिक श्रृंगार है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध मानने का होता है। अगर गुरु की बात माने तो सब बात बन जाए। गुरु बहुत लोग बना लेते हैं कि गुरु की एक को नहीं मानते। गुरु को मानते, हमारे गुरु जी हैं, और गुरु की नहीं मानते, तो गुरु की न मानने से उनका कल्याण नहीं होता। बोले अरे यार, इतने सिद्ध संत के शिष्य होकर तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि सिद्ध संत को तो माना कि गुरु जी हैं,
लेकिन उनकी बात नहीं मानी। तो बात ही तो शिष्यता का संबंध है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो आज्ञा का है। आज्ञा सन्न सुसाहिब सेवा, गुरु की बात मान ले, हो गया बात। गुरु शिष्य का गुरु मंत्र का मतलब यही होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, आपका परम मंगल होगा। आपने बात पकड़ ली कि आज से मैं नाम जप करूं, हमारा तुम्हारा संबंध हो गया, कहने की जरूरत थोड़ी, हो गया संबंध। हमारा तुम्हारा दीक्षा हो गई, हमारा तुम्हारा संबंध हो गया और बस बात बन गई। इसी से बात बन जाएगी। अज्ञान अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तत मघम पुंसो दहे देधो यथा नला। जो हम हर उत्तर में केवल नाम देते हैं कि आप नाम जप करो, तो देखो शास्त्र कह रहा है अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, अज्ञान से आपको महिमा पता नहीं नाम की और आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम उच्चारण किए, या जान करके महिमा सुन करके, भगवान नाम की महिमा जान करके, उत्तम श्लोक नामयत, उत्तम श्लोक कहते हैं भगवान को, जानकर या अनजान में भी यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। भगवान का नाम उच्चारण करते करते संपूर्ण पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ को अग्नि भस्म कर देती है। जैसे पहाड़ जैसी लकड़ी रखी हो और अग्नि लग जाए तो सबको नष्ट कर देगी, ऐसे ही जब हम भगवान नाम जप करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भृताम भवगद्रो देकृष्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मांशु बिंबोदयः स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तरत ज्वाला जटाला सिखी द्वारम निर्वृत्ति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। ये दो अक्षर राधा, ये दो अक्षर कृष्ण, ये दो अक्षर नाम के जो हैं ये महामहिम है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे चाहे पर्वत के समान पाप हो, तो जैसे इंद्र वज्र का प्रहार पर्वत पर कर दे तो धूल के समान चूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे पाप के पहाड़ हो तो भी उसे चूर कर देगा। वज्रम पाप मही भृताम, हमारे छोटे मोटे पापों की क्या बात, पहाड़ के पाप हो तो भी भगवान का नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। भवगद्रोदेकस्य सिद्धौषधम, जो ये आवागमन रूप संसार चक्र है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, नीच योनियों में जाना, बहुत कष्ट भोगना, नरक आदि जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो संसार रूपी रोग की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, भेषज कहते हैं औषधि, भव कहते हैं संसार रोग। संसार रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जन्मना मरना, दुख विपत्ति संकट नरक, ये दुनिया का जितना दुखमय क्षेत्र है ये सब संसार रोग है। इसका नाश कैसे होगा? बोले भगवान नाम जप के द्वारा। जितना भगवान नाम जप करोगे संसार रोग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् तिग्मांशु बिंबोदयः, ये जो झूठ की रचना है, कैसी झूठ की रचना है? मिथ्या ज्ञान की, कि सब में भगवान विराजमान, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें स्त्री दिखाई दे रहा, पुरुष दिखाई दे रहा है, पापी दिखाई दे रहा, पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा है। ये गलत दृष्टि हमारी अज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि क्या है? सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग, सब में मेरा भगवान विराजमान है, ये ज्ञान दृष्टि। तो बोले अज्ञान को नष्ट करने के लिए
जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ज्ञानोदय होने के पहले ही अज्ञान का नाश हो जाता है। जो अंधकार रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य उदय के समान है, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए वो भगवान का नाम है। अर्थात पाप नष्ट करने के लिए भगवान नाम, संसार के आवागमन को मिटाने के लिए भगवान नाम, अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करने के लिए भगवान नाम। स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी। कह रहे दुख रूपी जंगल है, भयानक जंगल है। ये अज्ञान के कारण नहीं दिखाई दे रहा, बकाया हम लोग सब बहुत दुख में फंसे हुए हैं। कब मर जाए पता नहीं। मर गए, पूरा परिवार छूट गया, घर छूट गया, हमारी लायकात छूट गई, पद छूट गया, हमारी डिग्री छूट गई, हमारे बैंक बैलेंस छूट गया। फिर हम जहाँ जन्मे, फिर वही ड्रामा शुरू। बचपन, जवानी, पढ़ाई लिखाई, फिर मरे, सुअर बने, कुत्ता बने, गधा बने, क्या बने यार। कब तक हम इस दुख में फंसे रहेंगे? इस दुख रूपी जंगल को भस्म करने के लिए दावानल रूपी भगवान का नाम है। जैसे जंगल में दावानल लग जाता है ना, तब भस्म कर देता है। ऐसे जितना नाम जप करोगे ये दुख रूपी जंगल बिल्कुल भस्म हो जाएगा। द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। बोले मोक्ष का द्वार है भगवान का नाम। अर्थात आप नाम जप करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, आप मोक्ष द्वार में पहुंच चुके हैं। अब प्रवेश होना है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी ही जल्दी भगवत धाम में प्रवेश हो जाएगा, भगवत लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ भगवान के नाम में विराजमान है। आज हमारा जो प्राणी समुदाय है अध्यात्म को छोड़कर सुख प्राप्ति के लिए सिर्फ भोगों की तरफ भाग रहा है, और ये सीधे दुख और नरक की प्राप्ति कराता है, विपत्ति और नरक की प्राप्ति कराता है। और लोग समझ नहीं रहे कि अगर हमको ऐसे संकट से कोई उबार सकता है तो केवल भगवान का नाम। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। चारों जुगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव गरज रहा है। कल विशेष नहीं आनु पाओ। कलयुग में तो केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजान लोगो, विचार करो, जिन भगवान का नाम जप करने से ये संसार समुद्र ही सूख जाता है। अर्थात उसे तरना नहीं पड़ता, वो भगवान की गोद में विराजमान हो जाता है जो भगवान का निरंतर नाम जप करता है। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल नाम स्नेहु। समस्त साधनों का तुम्हें फल क्या मिला? नाम में तुम्हारा प्रेम हो गया। अब राधा राधा रटे बिना हमसे रहा नहीं जाता, अब राम राम जपे बिना रहा नहीं जाता, अब कृष्ण कृष्ण जपे बिना नहीं रहा जाता। ये समस्त साधनों का फल मिला। अगर भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ सो सब धर्म कर्म जर जाओ। वो धर्म कर्म किस काम में आया, वो सब क्रियाएं किस काम में आई, वो ज्ञान, वो जोग सब कुजोग और अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों से प्रेम न हो, भगवान के नाम से न प्रेम हो। इसलिए सबका मंगल, सबका सुख भगवान के नाम जपने से होगा। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कीजिए। काशी केदार घाट धर्म सम्राट स्वामी कृपातीर्थ जी महाराज के आश्रम। अच्छा, धर्म से बहुत कृपा, बहुत कृपा। एक जिज्ञासा है जी। वर्णाश्रमोचित कर्म रहित संध्योपासन रहित विराट, अगर कर्म त्याग करने और नाम जप करेगा तो कल्याण हो सकता है। हाँ, जब हम भगवान के नाम में पूर्ण चित्त वृत्ति लगा देते हैं, वेदान्नप सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते देवर्षि नारद जी। वेदान्नप सन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते देवर्षि नारद जी। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जरि जाओ,
जहाना राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम पर धानु। क्या भगवान का नाम वेद नहीं है क्या? जो अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, वो चाहे गायत्री मंत्र के द्वारा स्मरण किया जाए तो श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है, चाहे कृष्ण नाम के द्वारा किया जाए तो श्री कृष्ण का स्मरण हो रहा है, चाहे कोई कृष्ण किशन बोले तो भी उन्हीं का स्मरण हो रहा है। और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। आपको संशय इसमें क्या? जब हम भगवान में चित्त जोड़े हैं, भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो निस्त्रैगुण्य कौन है? आत्मा। निस्त्रैगुण्य कौन है? श्री कृष्ण। तो कह रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान ने सहज सुलभ उपाय अपनी प्राप्ति का बताया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। अब आप इस पे जरा विचार कीजिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ। क्या भगवान सुलभ हो गए तो कुछ दुर्लभ रह गया क्या है? समस्त कर्मकांडों का और समस्त वैदिक सिद्धांतों का फल क्या है? एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में प्रीति हो जाना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है और निरंतर रटते रहते हैं। आपको भी पता है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, रटते रहते हैं, अलग रटते रहते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। इसलिए केवल भगवन नाम कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गति अन्यथा। हम निषेध नहीं करते संध्या का, हम चातुर्वर्ण के सिद्धांत का निषेध नहीं करते, लेकिन जो इससे भटक चुके हैं अब उनको कैसे संभाला जाए? तो तुम बोलो राधा, तुम बोलो राम, तुम बोलो कृष्ण। लगो जो शराब पी रहे, जो मांस खा रहे, जो गंदे आचरणों में लगे, उनको घसीट करके भगवान के नाम में ही, क्योंकि अब वो भगवान का नाम ही संभाल सकता है। एक बार ब्राह्मण होकर और जबान में शराब रख ली तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। एक बार ब्राह्मण होकर 3 दिन संध्या नहीं की तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। अब वैदिक सिद्धांत से वो क्या रह गए? चाहे जैसे पापी घोर क्यों न हो, अगर तुम नाम जप करोगे तो तुम्हें निश्चित भगवत कृपा प्राप्ति होगी और निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सिद्धांत महर्षि वाल्मीकि जी मरा मरा बोलकर ब्रह्म ऋषि हो गए या नहीं हो गए? उल्टा जाप। बड़ी कृपा। 10 साल से मैं मराठी आ रहे हैं प्रयागराज से जी। तो अपने गोरेलाल कुंज में रहे मराठी जी, आते जी, जी। वो बड़े भक्त हैं, 18 घंटा भजन करते। अरे जी, नहीं कर, जी, नहीं जी। करते। 5-6 घंटा पूरे शास्त्रों का ज्ञान मराठी। जी। पर संतों के मुख से क्या होता है? समाज के संशय को भगवान निकलवाते हैं और संतों के मुख से उसका समाधान कराते हैं। तो जैसे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी मिले तो परस्पर प्रश्न उत्तर हो, तो वहां कोई कमी थोड़ी है। हमारे और आपके प्रश्न उत्तर से समाज के संशयों का नाश होता है, जो समाज की व्यवस्था है। अब देखो, आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, हमारा समाज पतन की तरफ जा रहा है। तो अब उपाय क्या है? अब इनको कैसे लाया जाए? अब इनसे हम कहें यज्ञोपवीत या नहीं धारण किए तो संध्या कैसे करेंगे? 25-25 साल के बच्चे हैं और मदिरापान मांस भक्षण व्यसन, न यज्ञोपवीत न संध्या। तो आओ राधा राधा बोलो, और अगर सुधरना जाओ तो हमें कहना, तुम्हारा कल्याण न हो जाए तो कहना। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। अभी उषा बहन जी के परिकर हैं, जिनके बारे में पूज्य पंडित जी महाराज ने, ज्ञा प्रसाद जी महाराज ने कहा कि उनकी स्त्री संज्ञा नहीं है। काऊ मिस्ते निज परिकर को धरती पे आमनो पड़े। तो ये उनकी निज परिकर हैं, उनकी और वेणु कुंजाला महाराज जी के परिकर उषा बहन जी।
क्योंकि अनन्य सखी हैं उनकी, मतलब, और 40-50 साल उनका संग किया। दीक्षा गुरु भी वही और शिक्षा गुरु भी वही थे दोनों। और महाराज जी, बड़े महाराज जी भी आते थे इनके यहाँ, जी बड़े महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं। श्री जी की प्रसादी इनकी चुनरी जो साथ में सखी थी सुशीला बहन जी, प्रसादी चुनरी उनकी सखी महाराज जी उषा बहन जी 6 वर्ष की थी तो उनको वंशी ध्वनि सुनाई दी थी। वो निज परिकर थी, वो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई थी। वो ये उन्होंने 40-40 साल संग किया उनकी। ये 6-7 साल के थे जब परिकर में आ गए थे, उनके साथ आ गए थे। और इस शरीर को सौभाग्य मिला उनके परिवार में जन्म लेने का। रिश्ते में मैं उनकी भतीजी लगती हूँ। ठाकुर जी की शोरी बहुत कृपा है। ठाकुर जी हमारे 7 पीढ़ी से हमारे घर में सेवा होती है। श्रीपाद बाबा की बड़ी कृपा रही। ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी प्रकट होकर बोलते थे उषा बहन जी से, सारी बात कह देते थे अपनी। श्रीपाद बाबा ने तो ये कहा कि इतना बोलने वाला ठाकुर मैंने पहले कभी पहली बार सब घंटों बैठते थे उनके पास दर्शन के लिए भेज, बहुत आते थे श्रीपाद बाबा। बड़े अवधूत कोटि के महापुरुष थे श्रीपाद बाबा। बहुत हमें प्यार दिया। उन्होंने सारी पुस्तकें, उनका जीवन चरित्र उन्होंने ही छपवाया। उनकी प्रेरणा से सारा बहुत गुप्त रहती थी, किसी के सामने नहीं आती। बालकृष्ण जी महाराज बहुत कृपा रही। महाराज जी, गुरु जी महाराज, दादा गुरु अचानक आ गए आप घर पे हमारे आगे। बाबा जी, बड़े महाराज जी एक बार आ गए थे। अचानक आ गए थे ठाकुर दर्शन करने। ठाकुर जी को देखा और बड़े मगन हो गए। मैंने एक पद सुनाया, उसके बाद उन्होंने भी एक पद सुनाया। बहुत आनंद। हमारी बड़ी बहन थी, उनके ऊपर फूल फाल चढ़ाए उन्होंने। वो जरा समर्थ हो गई थी, चल नहीं पाती थी, खुद जाके उनके ऊपर पुष्प थे। बड़ी कृपा उनकी, कहाँ से अचानक कृपा हो गई। महाराज जी बस भजन में मन लगे, बस यही आशीर्वाद हो। हाँ, और जाएगा कहाँ? श्री जी के सिवा है नहीं कुछ, तो जाएगा कहाँ मन? जब मन वहीं जाता है जहाँ उसका अपनापन होता है। अब अपने लोगों के अपनापन का तो पूर्ण भाव केवल प्रिया प्रीतम में है, तो मन जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? बस इसको पकड़ के नहीं तो हम पूछते हैं वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, जब और कोई हमारा है ही नहीं प्रिया प्रीतम के सिवा। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसे मेरे प्रिया प्रीतम के सिवा कोई है नहीं, तो जाएगा कहाँ? ये भाग के कहाँ जाएगा? ये वहीं जाता है जहाँ अपनापन होता है। अपनापन हमारा तो प्रियालाल से, तो जाएगा कहाँ? बिल्कुल फ्री रहो, बिल्कुल बेपरवाह रहो, जुगल सरकार के बल पे रहो और निरंतर नाम जप करते रहो। नाम जप ही युगल सरकार से मिला देगा। नाम जप ही, जितना नाम जप है इसी से सब भावोत्सव प्रकट होते हैं। ठाकुर जी के साथ जो लीलाएं होती हैं, जो भावोत्सव होता है, इसका मूल नाम जप है। जितना नाम जप होगा उतना ही भाव प्रकाश होता चला जाएगा। बस खूब नाम जप करो। भजन में कैसे मन लगे खूब भजन करने? जब हमारा दृढ़ संकल्प बन जाता है भगवत प्राप्ति, तब भजन में जो मन लगने की बात है वो तब लगता है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जब हमें संसार के भोग अच्छे लगते हैं, संसार की मान प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, तो हमारे अंदर लक्ष्य नहीं बनता मोक्ष या भगवत प्राप्ति का। और जब तक लक्ष्य नहीं बनता तब तक निरंतर भजन नहीं होता। और अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर निरंतर भजन बनने लगेगा। तो हम सत्संग के द्वारा या गुरुजनों के वाक्यों के द्वारा ये दृढ़ निश्चय करें कि इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, तो हमारा भजन बनने लगे। 26 साल रिटायर हुए हो गए, कोई नाम जप नहीं किया। बड़ा कठिन परिश्रम करके 15 ग्रंथ लिखे, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में, और मान प्रतिष्ठा के लिए निर्माण कराए, बड़े बड़े नाम अक्षरों में लिख दिए। राजस्थान सरकार ने भामाशाह की उपाधि दे दी। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या 100% पुण्य समाप्त हो जाएगा?
मान प्रतिष्ठा करने की वजह से या 10-5% रह जाएगा? यदि आप इसे अपनी मान प्रतिष्ठा मानते हैं तो ये प्रश्न उठता है, यदि जिनकी शरण में हो उनका दुलार है तो मान प्रतिष्ठा क्या? आप हमारी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझा। मेरा मतलब ये है कि 10-5% भी रहे। आप आचार्य, गुरु, इष्ट, परमात्मा किसी की शरण में हैं, हाँ है। उन्हीं की कृपा आपके ऊपर हुई है। तो कृपा शब्द से और पुण्य शब्द से बड़ा अंतर है। यदि आप कृपा मानोगे कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, तो पुण्य का जितने आपके हैं वो सब धरे हैं, एक को नहीं खर्चा हुए। अगर आप ये मानते हैं कि मेरे पुण्य प्रभाव से, तो एक भी आदमी प्रणाम करेगा तो आपके पुण्य वो लेगा, फिर ही प्रणाम नहीं जाएगा। तो क्या मानोगे आप? कि आपके ऊपर कृपा है। बस ये शब्द सीखो, मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है। ये जो आदर, सत्कार, ज्ञान, विज्ञान, ये सब परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न और है। हाँ, कि बड़े धनी लोग हैं जो अपने पैसे से पंडितों से पाठ करवाते हैं। अच्छा, मैंने क्या है, वाल्मीकि रामायण, भागवत वगैरह एक बार मैंने टीवी पे चला दी। अब मैं मेरा पैसा खर्च करके उसको दोबारा चलवाता हूँ तो ये सोचता हूँ भाई मैं बोल रहा हूँ, उधर पंडित जी बोल रहे हैं पैसे से, इधर मैं बोल रहा हूँ, तो क्या इसका कुछ फायदा है क्या? आप फायदा है। इसमें फायदा यह है कि जैसे ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है तो पुण्य बढ़ता है और पाप नष्ट होते हैं। ऐसे यदि आप बोलते हैं और कोई एक आदमी सतमार्ग में लग गया तो आपका बोलना सार्थक हो गया, और वो जीव भगवान के मार्ग में लगने के कारण उसका जीवन सार्थक हो गया। तो व्यर्थ नहीं है, ये परम मंगल में है। चाहे मशीन से ही चल रहा है। जी।